नमस्ते और स्वागत है माइकल पॉम्पियन की बुक बिहेवियरल फाइनेंस एंड वेल्थ मैनेजमेंट के इस समरी में। हम शुरुआत करेंगे द ट्रांजिशन फ्रॉम स्टैंडर्ड टू बिहेवियरल फाइनेंस। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो मैथ और ग्राफ्स को अच्छी तरह समझते हैं मार्केट में ऐसे फैसले लेते हैं जो बिल्कुल बेतुके होते हैं? क्यों लोग सस्ते में बेचते हैं और महंगे में खरीदते हैं? ट्रेडिशनल फाइनेंस कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बिहेवियरल फाइनेंस हमें बताता है कि ऐसा क्यों होता है। पिछले कई दशकों से फाइनेंशियल दुनिया एक ही बुनियाद पर टिकी थी, जिसे हम स्टैंडर्ड फाइनेंस कहते हैं। का सबसे बड़ा पिलर है इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, EMH। EMH ये मानता है कि मार्केट में सारी जानकारी पहले से ही प्राइसेस में शामिल है, इसलिए कोई भी मार्केट को बीट नहीं कर सकता। स्टैंडर्ड फाइनेंस के मुताबिक हर इन्वेस्टर एक होमो इकोनॉमिकस है, मतलब एक ऐसा इंसान जो हमेशा ठंडे दिमाग से सोचता है, जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है और जो सिर्फ अपने फ़ायदे को मैक्सिमाइज करने के लिए मैथ का सहारा लेता है। लेकिन माइकल पॉम्पियन यहाँ एक सवाल खड़ा करते हैं, क्या हम वाकई इतने रोबोटिक हैं? असल ज़िंदगी में हम ठंडे दिमाग वाले रोबोट्स नहीं, बल्कि जज्बाती इंसान हैं। हम फियर और ग्रीड से प्रभावित होते हैं। पॉम्पियन कहते हैं कि स्टैंडर्ड फाइनेंस ये तो बताता है कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, लेकिन बिहेवियरल फाइनेंस ये बताता है कि हम असल में कैसा बिहेव करते हैं। स्टैंडर्ड फाइनेंस की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो इंसानी दिमाग की कॉम्प्लेक्सिटी को नज़रअंदाज कर देता है। पॉम्पियन यहाँ रैशनैलिटी और इरैशनैलिटी के बीच अंतर समझाते हैं। स्टैंडर्ड थ्योरी कहती है कि अगर मार्केट में कोई नया डेटा आता है तो लोग तुरंत अपने डिसीजंस को अपडेट करेंगे, लेकिन रियलिटी में हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एरर्स के शिकार होते हैं। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। एक और बड़ा पॉइंट है रिस्क। स्टैंडर्ड फाइनेंस कहता है कि रिस्क का मतलब सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन या मैथ है, लेकिन पॉम्पियन कहते हैं कि रिस्क एक फीलिंग है। जब मार्केट गिरता है तो वो मैथ नहीं बल्कि हमारी हार्ट रेट बढ़ा देता है। यही वो जगह है जहाँ स्टैंडर्ड फाइनेंस फेल हो जाता है और बिहेवियरल फाइनेंस का जन्म होता है। अगर मार्केट वाकई इफ़िशिएंट होता और सब लोग रैशनल होते तो कभी बबल्स या क्रैशेस नहीं होते। लेकिन इतिहास गवाह है, चाहे वो 1600s का ट्यूलिप मैनिया हो या 2000 का .com बबल, पॉम्पियन समझाते हैं कि ये एनोमलीज अजीब घटनाएं क्यों होती हैं। जब लोग देखते हैं कि उनका पड़ोसी पैसा बना रहा है तो उनका दिमाग लॉजिक छोड़कर हर्ड मेंटेलिटी जिसे भेड़ चाल अपना लेता है। ये कलेक्टिव मैडनेस प्रूव करती है कि साइकोलॉजी फाइनेंशियल बैलेंस शीट से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। बिहेवियरल फाइनेंस हमें सिखाता है कि मार्केट के प्राइसेस सिर्फ वैल्यू पर नहीं बल्कि लोगों के मूड पर भी डिपेंड करते हैं। अब सवाल आता है, एक वेल्थ मैनेजर या इन्वेस्टर के लिए ये जानना क्यों ज़रूरी है? पॉम्पियन का मानना है कि अगर आप एक एडवाइज़र हैं और आप अपने क्लाइंट की साइकोलॉजी को नहीं समझते, तो आपका बनाया हुआ बेस्ट फाइनेंशियल प्लान भी फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली मार्केट गिरावट पर क्लाइंट डर कर सब कुछ बेच देगा। इस पहली पार्ट का कंक्लूजन ये है कि वेल्थ मैनेजमेंट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये दिमाग का खेल है। हमारा मकसद सिर्फ एक इफ़िशिएंट पोर्टफोलियो बनाना नहीं, बल्कि एक ऐसा बिहेवियरली मॉडिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है जिसे एक इन्वेस्टर मुश्किल वक्त में भी होल्ड कर सके। स्टैंडर्ड फाइनेंस हमें परफेक्ट बनने की कोशिश कराता है, लेकिन बिहेवियरल फाइनेंस हमें ह्यूमन बने रहने की इजाज़त देता है और वहाँ से रास्ता दिखाता है। इस पार्ट 2 में माइकल पॉम्पियन हमें दिमाग की उन गहरी गलियों में ले जाएंगे जहाँ डिसीजंस बनते हैं। पॉम्पियन कहते हैं कि अगर हमें अपने इन्वेस्टमेंट को सुधारना है तो हमें पहले ये समझना होगा कि हमारी गलतियाँ किस टाइप की हैं। क्या वो लॉजिक की कमी है या जज्बात की ज़्यादा? पॉम्पियन ने बाइसेस को दो बड़े हिस्सों में बांटा है, कॉग्निटिव एरर्स और इमोशनल बाइसेस। इनका अंतर समझना वैसा ही है जैसे एक डॉक्टर के लिए बीमारी और चोट के बीच का अंतर समझना। दोनों का इलाज अलग है। कॉग्निटिव एरर्स हमारे दिमाग की वायरिंग या प्रोसेस करने की गलती है। ये कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर ग्लिच की तरह है, डेटा गलत प्रोसेस हुआ तो रिजल्ट गलत आया। वही दूसरी तरफ इमोशनल बाइसेस हमारी फीलिंग, इंट्यूशन और इंस्टिंक्ट से आते हैं। ये हमारे दिमाग के सॉफ्टवेयर में नहीं बल्कि हमारे हार्ड ड्राइव या हमारे DNA में बेस है। चलिए पहले बात करते हैं कॉग्निटिव एरर्स की। ये तब होते हैं जब हम इंफॉर्मेशन को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाते। पॉम्पियन यहाँ दो तरह के कॉग्निटिव एरर्स बताते हैं, बिलीव परसिवरेंस मतलब पुरानी बात पर टिके रहना, और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डेटा को गलत पढ़ना। एक बड़ी गलती है एंकरिंग। सोचिए आपने एक स्टॉक देखा जो 1000 का था, अब वो गिरकर 800 हो गया है।
आपका दिमाग अभी भी 1000 को एंकर मान रहा है, चाहे कंपनी की हालात कितनी भी खराब हो गई हो। आप सस्ते के चक्कर में उसे होल्ड करके बैठे हैं क्योंकि आपका लॉजिक पुराने प्राइस से चिपका हुआ है। फिर आता है अवेलेबिलिटी बायस। हम उन्हीं चीज़ों पर भरोसा करते हैं जो हमें आसानी से याद आ जाती है, जैसे न्यूज़ में बार बार दिखाया गया कोई सेक्टर। हम असली डेटा भूल कर सिर्फ शोर पर फोकस करने लगते हैं। अच्छी बात यह है कि कॉग्निटिव एरर्स को एजुकेशन और डेटा से सुधारा जा सकता है। अगर आपको सही लॉजिक समझाया जाए तो आप अपनी गलती मान लेते हैं। लेकिन इमोशनल बायसेस का किस्सा बिल्कुल अलग है। ये लॉजिक से नहीं सुधरते। इनमें सबसे खतरनाक है लॉस एवर्जन। साइकोलॉजिकल स्टडीज बताती है कि 10,000 खोने का दुख 10,000 पाने की खुशी से डबल होता है। इस डर की वजह से लोग अपने डूबते हुए स्टॉक्स मतलब लूजर्स को होल्ड करके रखते हैं, इस उम्मीद में कि कभी तो प्राइस वापस आएगा, लेकिन बढ़ते हुए स्टॉक्स को जल्दी बेच देते हैं। एक और बड़ा बायस है ओवर कॉन्फिडेंस। कई इन्वेस्टर को लगता है कि उन्हें मार्केट की अंदर की खबर है या उनकी प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं हो सकती। यह लालच और ईगो का मिश्रण है। पॉम्पियन कहते हैं कि इमोशनल बायसेस को ठीक करना लगभग नामुमकिन है क्योंकि ये इंसानी स्वभाव का हिस्सा है। इन्हें सिर्फ अडेप्ट किया जा सकता है, यानी इनके साथ जीना सीखना पड़ता है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, इन गलतियों का करे क्या? पॉम्पियन एक बेहतरीन फ्रेमवर्क देते हैं। फर्स्ट, अगर गलती कॉग्निटिव है तो उसे मॉडरेट कीजिए, मतलब अपने आप को एडुकेट कीजिए, डिसिप्लिन लाइए और लॉजिक से गलती सुधारिए। सेकेंड, लेकिन अगर गलती इमोशनल है तो उससे अडेप्ट कीजिए। इसका एक उदाहरण लेते हैं। अगर एक इन्वेस्टर बहुत डरपोक मतलब लॉस अवर्स है तो उसे ज़बरदस्ती इक्विटी में पैसा डालने को मत कहिए, वो पैनिक कर देगा। बल्कि उसके पोर्टफोलियो में थोड़ा कैश या गोल्ड ज़्यादा रखिए ताकि उसे सेफ महसूस हो। एक वेल्थ मैनेजर का काम सिर्फ रिटर्न निकालना नहीं बल्कि इन्वेस्टर के दिमाग को शांत रखना भी है। तो इस पार्ट में आज हमने समझा कि हमारी गलतियां सिर्फ अनजान पर नहीं बल्कि हमारे दिमाग की गहरी वायरिंग का नतीजा है। अब इस पार्ट में माइकल पॉम्पियन इन्वेस्टर को 4 अलग अलग पर्सनैलिटीज़ में बांटते हैं ताकि हर कोई अपना आईना देख सके। पिछले पार्ट में हमने कॉग्निटिव और इमोशनल बाइसेस को समझा, लेकिन क्या हर इंसान पर ये बाइसेस एक ही तरह से असर करते हैं? बिल्कुल नहीं। माइकल पॉम्पियन कहते हैं कि जैसे हर मरीज की दवा अलग होती है, वैसे ही हर इन्वेस्टर का इलाज अलग होता है। माइकल पॉम्पियन ने इन्वेस्टर्स को उनकी हरकतों और सोच के हिसाब से 4 बिहेवियरल इन्वेस्टर टाइप्स यानी BITs में बांटा है। आज हम देखेंगे कि आप इन चारों में से कौन है। द प्रिजर्वर, द सेफ प्लेयर। सबसे पहले मिलते हैं द प्रिजर्वर से। इनका सबसे बड़ा मकसद होता है पैसा खोना नहीं चाहिए। प्रिजर्वर्स आमतौर पर इमोशनल होते हैं। इनके अंदर लॉस अवर्जन कूट कूट कर भरा होता है। ये लोग अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं और नए आइडियाज़ या रिस्क लेने से डरते हैं। इनके लिए सबसे ज़रूरी है लेगेसी और सेफ्टी। अगर आप प्रिजर्वर हैं तो आप शायद ज़्यादा रिटर्न के लिए अपना दिमाग की शांति, पीस ऑफ माइंड से समझौता नहीं करेंगे। सेकंड, द फॉलोअर, द क्राउड प्लीजर। दूसरा टाइप है द फॉलोअर। इनका अपना कोई मजबूर फाइनेंशियल ओपिनियन नहीं होता। ये वही करते हैं जो मार्केट में हिट चल रहा है। फॉलोअर्स ज़्यादातर कॉग्निटिव बाइसेस के शिकार होते हैं। इन्हें लगता है कि अगर सब लोग किसी क्रिप्टो या स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो सही ही होगा। इनमें रिसेंसी बायस होता है, यानी जो हाल ही में अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये उसी के पीछे भागते हैं। फॉलोअर्स की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो अक्सर पार्टी में सबसे देर से पहुंचते हैं और जब मार्केट गिरता है तो सबसे पहले नुकसान उठाते हैं। इन्हें एक ऐसे एडवाइज़र की ज़रूरत होती है जो इन्हें भीड़ चाल से निकालकर एक डिसिप्लिन प्लान पर ला सके। थर्ड, द इंडिपेंडेंट, द एनालिटिकल थिंकर। तीसरे नंबर पर आते हैं द इंडिपेंडेंट। ये लोग पढ़े लिखे, स्मार्ट और खुद पर भरोसा करने वाले लोग होते हैं। ये फॉलोअर्स के बिल्कुल उलट हैं। ये भीड़ चाल से नफरत करते हैं, लेकिन इनकी अपनी एक कमज़ोरी है, कॉग्निटिव बायस, खासकर कन्फर्मेशन बायस। इन्हें लगता है कि इनकी रिसर्च हमेशा सही है। अगर ये किसी स्टॉक को पसंद करते हैं तो ये सिर्फ वही न्यूज़ पढ़ेंगे जो उस स्टॉक की तारीफ़ करती हो। ये ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो सकते हैं और कई बार पोर्टफोलियो को ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इंडिपेंडेंस को समझना मुश्किल होता है क्योंकि उनके पास हर बात का लॉजिक होता है, भले ही वो लॉजिक गलत क्यों ना हो। फोर्थ, द एक्यूमुलेटर, द रिस्क टेकर। और अंत में आते हैं एक्यूमुलेटर। ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि वो जितना चाहे पैसा बना सकते हैं। ये एंटरप्रेन्योर्स या हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो रिस्क से नहीं डरते। एक्यूमुलेटर्स पूरे इमोशनल होते हैं। इन्हें लगता है कि ये मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं।
इनका सबसे बड़ा दुश्मन है ओवर कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल बायस। अक्सर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं और बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं, ये सोचे बिना कि अगर मार्केट पलटा तो क्या होगा। इन्हें हैंडल करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि ये एडवाइज़र की बात तभी सुनते हैं जब उनका बड़ा नुकसान हो चुका होता है। अब आप पूछेंगे, इन टाइप्स को जानने का क्या फ़ायदा। पॉम्पियन कहते हैं कि अगर आपको पता है कि आप एक प्रिजर्वर हैं, तो आप कभी भी हाई रिस्क स्टॉक्स में सुकून से नहीं रह पाएंगे। वहीं अगर आप एक एक्यूमुलेटर हैं, तो आपको एक ऐसे एडवाइज़र की ज़रूरत है जो आपको लगाम लगा सके। अपनी पर्सनैलिटी को पहचानना ही सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग की पहली सीढ़ी है। जब तक आप अपने आईने को नहीं पहचानेंगे, आप अपने पोर्टफोलियो को नहीं सुधार पाएंगे। तो क्या आपने पहचाना आप कौन हैं? क्या आप भीड़ चाल चलने वाले फॉलोअर हैं या रिस्क लेने वाले एक्यूमुलेटर? अगली कड़ी यानी पार्ट 4 में हम इस सीरीज को कंक्लूड करेंगे और देखेंगे इन सभी जानकारियों को इस्तेमाल करके एक परफेक्ट पोर्टफोलियो कैसे बनाया जा सकता है। स्वागत है माइकल पॉम्पियन की बुक समरी के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में, पार्ट 4। अब तक हमने बायसेस को समझा और अपनी इन्वेस्टर पर्सनैलिटी को पहचाना, लेकिन अब सवाल ये है, इन सब का हम करें क्या? क्या हमें सिर्फ अपनी गलतियों का पता होना काफ़ी है, या हमें अपना इन्वेस्टमेंट करने का तरीका ही बदल देना चाहिए? पॉम्पियन कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का असली मकसद थियोरेटिकल परफेक्शन नहीं बल्कि प्रैक्टिकल सक्सेस है। ट्रेडिशनल फाइनेंस हमें मीन वेरिएंस ऑप्टिमाइजेशन सिखाता है, एक ऐसा पोर्टफोलियो जो मैथ के हिसाब से सबसे ज़्यादा रिटर्न और सबसे कम रिस्क दे। लेकिन पॉम्पियन इस पर एक सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई पोर्टफोलियो मैथ में तो परफेक्ट है, लेकिन इन्वेस्टर उसके उतार चढ़ाव को झेल नहीं पा रहा और डर के मारे बेच देता है, तो वो पोर्टफोलियो बेस्ट कैसे हुआ? इसलिए पॉम्पियन इंट्रोड्यूस करते हैं द बेस्ट प्रैक्टिकल एलोकेशन, BPA। ये वो पोर्टफोलियो है जो न सिर्फ मार्केट की कंडीशंस को देखता है बल्कि इन्वेस्टर की साइकोलॉजी को भी ध्यान में रखता है। ये एक ऐसा रास्ता है जहां आप मैथ और दिमाग के बीच का एक ब्रिज बनाते हैं। पॉम्पियन हमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला देते हैं। ये फॉर्मूला तय करता है कि हमें कब इन्वेस्टर को बदलना चाहिए और कब उसके पोर्टफोलियो को। फर्स्ट, वेल्थ लेवल का असर। अगर कोई इन्वेस्टर बहुत अमीर है तो वो अपनी गलतियों का बोझ उठा सकता है। ऐसे में एडवाइज़र को उसके बाइसेस के साथ अडेप्ट मतलब समझौता कर लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी के पास पैसा कम है तो उसकी गलतियां उसे बर्बाद कर सकती है, वहाँ उसे सुधारना ज़रूरी है। सेकंड, बाइस का टाइप। जैसे हमने पहले बात की, कॉग्निटिव एरर्स लॉजिक और एजुकेशन से मॉडरेट किया जा सकता है, लेकिन इमोशनल बाइसेस को अडेप्ट करना पड़ता है। सोचिए, अगर कोई प्रिजर्वर इन्वेस्टर है जो इमोशनल है, तो उसे इक्विटी का ज्ञान देने के बजाय उसके पोर्टफोलियो में थोड़ा गोल्ड और बॉन्ड्स बढ़ा देना ही BPA है। पॉम्पियन इस पूरी प्रोसेस को 4 स्टेप्स में समेटते हैं। स्टेप 1, डायग्नोस्टिक्स। पहले अपने बाइसेस को डायग्नोज कीजिए कि आप लॉस अवर्स हैं या आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द BIT। अपनी इन्वेस्टर पर्सनैलिटी, प्रिजर्वर, फॉलोअर, इंडिपेंडेंट या एक्यूमुलेटर को पहचानिए। स्टेप 3, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब देखिए कि मैथ क्या कहता है, आपकी उम्र और गोल्स के हिसाब से कितना रिस्क लेना चाहिए। स्टेप 4, बिहेवियरल एडजस्टमेंट। ये सबसे ज़रूरी स्टेप है। स्टेप 3 वाले पोर्टफोलियो को अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कीजिए ताकि आप रात को चैन से सो सकें। माइकल पॉम्पियन की ये किताब हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। इन्वेस्टिंग इज 10% मैथ एंड 90% टेम्परामेंट। एक सफल इन्वेस्टर वो नहीं है जो हर बार मार्केट की टॉप पिक ढूंढ लेता है। सफल इन्वेस्टर वो है जो अपने दिमाग की कमजोरियों को जानता है और एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो उसे गलत वक्त पर गलत काम करने से रोक सके। वेल्थ मैनेजमेंट का असली मतलब सिर्फ पैसा बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग और पैसों के बीच एक बैलेंस बनाना है। हमें उम्मीद है कि माइकल पॉम्पियन की इस समरी ने आपको अपने आप को और अपने निवेश को देखने का एक नया नज़रिया दिया होगा। याद रखिए, मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन अगर आपका बिहेवियर कंट्रोल में है तो आपका भविष्य सुरक्षित है। धन्यवाद।